गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जेड लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट एंड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। परचेजेस दे रखी है, परचेज की अमाउंट है, लेकिन इंडिविजुअल ABC की क्या प्राइस है वो नहीं दे रखी है। सेल्स दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस of Z Limited, assuming that rate of profit on sale is uniform। बस ये अगर लाइन नहीं दी हो तो ये हमारा डेड एंड क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। जो हमसे पूछा है वो तो हमारी मेन बॉडी में रहेगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हमारी वर्किंग नोट्स रहेंगे। ठीक है, चलिए समझिए। हमसे पूछा है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ध्यान से बनाना होगा इसे। अब ये इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाना है क्योंकि हमें इसमें यूनिट भी डालने का हमारा विचार है, तो छोटा छोटा सा बनेगा ये। ठीक है जी, पहले तो पेज को यहाँ से कट कर दें। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर, और अब 3 डिपार्टमेंट हैं, A B C, A B C। ठीक है, तो हमें ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, सेल लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अच्छा, तो ये हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया है, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है जी, सो तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब हमारे वर्किंग नोट्स बनेंगे। पहला वर्किंग नोट बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। इसके लिए क्या करें, हिंट, सेल प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट माइनस परचेज्ड कॉस्ट। मतलब जो यूनिट आपने परचेज किए हैं उन्हीं की सेल प्राइस निकाल लो आप। ठीक है, तो ये जैसे डिपार्टमेंट है A, डिपार्टमेंट B और डिपार्टमेंट C। यूनिट परचेज किए हमने कितनी, देखो जरा क्वेश्चन में दी है 6000, 12000 और 14400। 6000, 12000 और 14400। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, क्वेश्चन में दी है 40, 45, 50। तो ये आई हमारी सेल वैल्यू ऑफ परचेज्ड यूनिट। जो यूनिट परचेज किए हैं उनकी सेल वैल्यू निकल आएगी।
2,40,000, 5,40,000 एंड 7,20,000। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी आएगी? 15 लाख लेस परचेस्ड कॉस्ट क्या है? 6 लाख। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना हुआ? 9 लाख। दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज हुई 9 लाख, सेल वैल्यू 15 लाख, 60% ऑन सेल। ठीक है जी। वर्किंग नोट 2 निकालेंगे। परचेज्ड प्राइस पर यूनिट, ए है, बी है और सी है। इनकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 40,000, 45 एंड 50। प्रॉफिट 60% अगर हम देखें तो ये होगा 24, 27 और 30। तो परचेज प्राइस होगी कितनी? 16, 18 और 20। ठीक है जी। सो अब परचेज आपकी जो यूनिट आपने की थी वो कितनी आ जाएंगी? 6,000 इंटू 16, 96,000, 12,000 इंटू 18, 2,16,000 एंड 14,400 इंटू 20 कितना? 2,88,000। ये मैं सिर्फ आपको वर्किंग नोट के लिए दिखा रहा हूँ। सेल कितनी होगी? सेल क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? सेल है हमारी 6,120, 11,520 एंड 14,976। 6 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ रही है 2,44,800, 5,18,400 और 7,48,800। ठीक है। यस। अब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, इसका है 600, इसका है 960, इसका है 36। मल्टीप्लाई करो इनकी प्राइसिंग से, जो परचेज की प्राइसिंग है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 9,600, 17,280, 720 रुपये। एक वर्किंग नोट 3 निकालें। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेल प्लस क्लोजिंग माइनस परचेज। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। 6,120 की क्लोजिंग है, सॉरी 6,120 की सेल है, 600 क्लोजिंग है और 6,000 आपका ओपनिंग है। तो ये 720 यूनिट 16 रुपये से। फिर इसी तरीके से तो ये आएंगी 400
80 यूनिट 18 रुपये से, $14,976 प्लस 36 माइनस 14,400, ठीक है। तो ये आएंगे हमारी 612 यूनिट एट द रेट ऑफ 20। तो जो ओपनिंग स्टॉक आएगा 11,520 बस टोटल कर दें, ये आएगा हमारा 1,46,880। $3,11,040। $4,49,280। तो फ्रेंड्स, इसमें ये वाला वर्किंग नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा, अगर जब तक ये परसेंटेज नहीं निकलेगी, बाकी की कैलकुलेशंस आप कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट है। आई होप सारी पॉइंट क्लियर है। थैंक यू।